मेरा नाम सईद तज़किया खालिद है और मैं रावलपुरा में रहती हूँ। तो हमारा जैसा कि आप सबको पता होगा 22 मई को एनुअली यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी प्रोग्राम के लिए हम दाचिगाम नेशनल पार्क आए हैं। हमने यहाँ पर मार्च किया और हम आगे आए, हमने स्लोगन्स दिए कि यू शुड सेव नेचर, हमें बायोडाइवर्सिटी को सेव करना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, इन्वेसिव स्पीशीज़ की वजह से जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हो रहे हैं। तो उसको सेव करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। हमें लोगों पे अवेयरनेस, वी शुड हमें उनको अवेयर करना चाहिए कि हमें क्या क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी का होना और हमें इसको सेव करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा एयर एंड वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें केमिकल रिफ्यूज़ है, इट गोज़ ड्राउन टू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो उसकी वजह से द एक्वेटिक लाइफ, इट ट्यून्स एक्वेटिक लाइफ, उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को ख़तरा हो जाता है और वो रिवर स्ट्रीम में से हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। उसके बाद जो है एयर पोल्यूशन हद से ज़्यादा हो जाता है, लोगों को कितनी एज़मा जैसी बीमारियाँ हो जाती है इसकी वजह से। तो बहुत ही ज़्यादा इसके जो है नुकसानात होते हैं। बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसा कि आज यहाँ पर हुआ है दाचिगाम नेशनल पार्क में। हमेशा एनुअली जो है ना, हमें रखने चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स, ताकि हर एक बंदा जिसको एजुकेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में, उसको भी इसका पता चले। माय नेम इज़ अरहीन हसन। तो आज जो ये डे है, ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। बायोडाइवर्सिटी हमारा माहौल, हमें अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए। हमें इसमें वो कूड़ा नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम इसमें कूड़ा डालेंगे तो हमारा मतलब हम पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो एनिमल्स हैं उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमें ये कम करना चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए कि हम इंसान हैं, इस दुनिया में इंसान रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, पानी है, हम पानी में मतलब कचरा डाल देते हैं, खाते हैं उसमें डाल देते हैं, उससे एक्वाटिक एनिमल्स पे भी असर पड़ता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने माहौल को बचाना चाहिए ताकि हम सब, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अच्छा रहे। जी, हमें करना ही चाहिए। मैं अपने घर वालों को बोलती हूँ, अगर हम कहीं पिकनिक जाते हैं तो कभी कभार क्या होता है, वो कूड़ा नीचे फेंक देते हैं। उनको मैं कहती हूँ कि आप यहाँ पे ना डालो, मैं ग्रीन एम्बेसडर हूँ और इससे क्या होता है, हमारा माहौल ख़राब होता है। तो उनको मैं अवेयर करती हूँ। I'm Hashim Nisar from Satisar Educational Institute, and I'm filled with gratitude today because of the opportunity that we were gathered here for a significant event, the International Biodiversity Day, which marks on 22nd May. And today the theme is be a part with us, and हम यहाँ पर आए and many of the chief guests were with us, and we feel gratitude कि हम इस significant event का part हो सके और हमने एक awareness जो है उन्होंने हम में जागरूक की। और हम यही चाहते हैं, हम बोलना चाहेंगे कि हम जितने भी जहाँ पर भी जाए, हम ग्रीनरी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी जो इंडिया में और कश्मीर में दोनों में बहुत ही डाइवर्स है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, क्योंकि ये बहुत ही रिच है। हमारे फ्लोरा और फौना दोनों बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो हम चाहेंगे कि ये इनको कंजर्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी अवेयरनेस भी पहुँचाए, जो हमें इस इवेंट में आज हमें अवेयर किया गया। देखो, 22 मई जो है वो हर साल हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी आप जानते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, इसको बचाना और इसको बढ़ावा देना। ये इसकी बेसिक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें लगा है। इसका हम कई तरह की एक्टिविटीज़ और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे जंगल हैं, ये अच्छे रहें। आप जानते हैं कि जंगलों से हमें कई तरह की फ़ायदे हैं, पानी मिलता है, अच्छी हवा मिलती है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जंगलों से तो टूरिज़म चलता है, और इस तरीके से पूरी इकॉनमी जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड है जम्मू कश्मीर की। इसलिए जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगभग 50% हिस्सा जो है वो लैंड जो है जम्मू कश्मीर की, उसको जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करता है। तो इस मौके पर मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनको बचा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि ये जो हमारी एक विरासत है, जो हमारा एक हेरिटेज है, नेचुरल फॉरेस्ट, इनको हम बचा के रखें। और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो गए, जो थोड़े
बिगड़ गए हमारे फॉरेस्ट, उनको कैसे दोबारा से सुधारा जाए, उसके लिए प्लांटेशंस वगैरह का कार्यक्रम है। पिछले 1 साल में हमने 1,80,00,000 के करीब प्लांट्स लगाए, जिसमें ना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बल्कि यहाँ के लोगों ने, ग्राम पंचायतों ने, यहाँ के BDC DDCs जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ULVs हैं, सभी ने मिलके इस प्लांटेशन में भाग लिया। उसके अलावा हमारा एक और बड़ा कार्यक्रम है कि कैसे वाटर रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व करें, उनको मेंटेन करें, यहाँ के वेटलैंड्स, यहाँ की वाटर बॉडीज़, रिवर्स, उनको साफ़ रखें। और जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज हैं जैसे पॉन्ड्स, जो वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ज़रूरी हैं, उनको कैसे प्रिजर्व करें, उसके ऊपर हमने एक वन से जल, जल से जीवन का एक कार्यक्रम हाथ में लिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर हम नेचुरल वाटर बॉडीज़ को साफ़ कर रहे हैं और कुछ नई वाटर बॉडी जो हैं उनको बना रहे हैं ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके। अपना प्रोग्राम देखा, इसमें सिविल सोसाइटी के लगभग सारे ही सेगमेंट हैं, बच्चे भी हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, हमारा स्टाफ भी है, बाकी दूसरे लोग भी हैं। तो ये सारे मिलके इस तरीके के फंक्शन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, इसके पीछे मकसद यही है कि सोसाइटी के अंदर एक जन चेतना पैदा करें कि ये सिर्फ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हम सभी का काम है, ताकि जो एनवायरनमेंट है इसको साफ़ सुथरा रखें। आपने देखा इस डाचीगाम नेशनल पार्क के अंदर जहाँ ये फंक्शन हो रहा है, इसका एनवायरनमेंट कितना सुंदर और साफ़ सुथरा है, यहाँ का पानी कितना साफ़ है, तो आपको यहाँ आके कितना अच्छा लगता है, मन को कितना सुकून मिलता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंस यहाँ आप फील कर सकते हैं यहाँ आके कि गंदे एनवायरनमेंट में या बिगड़े हुए एनवायरनमेंट में रहने से हमें कैसा लगेगा, हमारी सेहत पर असर कैसा पड़ेगा, और अगर एनवायरनमेंट माहौल अच्छा होगा तो क्या उसके फ़ायदे हैं। तो यही हमारा इस आज के फंक्शन का मकसद है। इस तरीके के फंक्शन हम गाए बगाए करते हैं, उससे लोगों में एक अवेयरनेस जनरेट हो, लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग बने कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, इस जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें 67,500 के करीब गांव हैं, 4,290 पंचायतें हैं। मैं आपको ये बताने में अच्छा महसूस करता हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शायद वाहिद एक डिपार्टमेंट है जिसकी आउटरीच सभी गांव में है। और जो मैं आपको बता रहा हूं 1,80,00,000 प्लांट, ये हमने उन सभी पंचायतों और गाँव में, चाहे 10 ही पेड़ किसी ग्राम पंचायत में लगाए होंगे, लेकिन हमने लगाए हैं। तो इसलिए ना सिर्फ श्रीनगर शहर या जम्मू शहर में हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ फार फ्लंग एरियाज़ में, हिंटरलैंड्स में, जहाँ कोई नहीं है, वहाँ हमारे फॉरेस्ट गार्ड, हमारा स्टाफ जो है वो काम करता है। और इसलिए हमारा जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी कोशिश है कि गांव में भी हों, शहरों में भी हों। फ़र्क ये है कि जहाँ जिस तरह की ज़रूरत है, जैसे शहरों में है, शहरों में हमारी कोशिश है कि नगर वन बना रहे हैं, जहाँ थोड़ी सी जगह मिलती है वहाँ ग्रीन पैच बनाएं ताकि पॉल्यूशन कम हो और वहाँ के रहने वाले लोगों को कम से कम साफ़ हवा तो मिले। तो इसलिए एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट की हर सतह पे हैं, हर लेवल पे हैं।